हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मेरे आगे के 3 सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 देखे ऑफ शेयर कैपिटल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेशन 4, जो कि प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो रहा है अब से हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने ये समझा कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी शेयर कैसे इश्यू करती है। ठीक है, सो आज इस सेशन में मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा जो आपको लर्न रखनी है। यू हैव टू लर्न दोस जर्नल एंट्रीज जब भी आप ये चैप्टर के सम्स करें तब। सो लेट अस स्टार्ट विद सेशन 4 ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। सी स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि शेयर्स इशू कैसे करते हैं। पहले कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लाती है, ठीक है। उसके बाद जितने भी शेयर्स कंपनी इशू करती है उसको आप सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब मतलब आप परचेज करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज हमें समझनी है वो है शेयर कैपिटल। जो शेयर होता है कंपनी का, वो कंपनी 3 तरीके से वो शेयर प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल होता है शेयर प्राइस डिसाइड करना। सो हाउ द शेयर प्राइस इज बीइंग डिसाइडेड? नाउ शेयर प्राइस कैन बी इन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब कंपनी जो है वो शेयर की प्राइस 3 तरीके से निर्धारित या डिसाइड कर सकती है। फर्स्ट एट पार, सेकंड इज एट प्रीमियम and third is at discount. एट पार का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है कंपनी की उसी पे कंपनी शेयर इशू कर रही है। मतलब 10 रुपए का ही शेयर है और कंपनी उसको 10 रुपए में ही इशू कर रही है, उसे कहते हैं एट पार। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। शॉर्ट में उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 10 रुपए का शेयर है, आप 20 रुपए में बेच रहे हो। यू आर इशूइंग दैट शेयर एट 20 रुपीज। सो 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू एंड 10 रुपीज इज द प्रीमियम। सो द टोटल प्राइस पर शेयर इज 10 रुपीज। इसमें खाली फेस वैल्यू ही होती है बेटा, इट इज ओनली 10 रुपीज। डिस्काउंट में क्या होता है? जो फेस वैल्यू होती है उसमें से आप उतना अमाउंट कम चार्ज करते हो। मतलब मान लो 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया अगर आप डिस्काउंट है तो आप वो जो शेयर है वो 9 रुपीज में इश्यू कर रहे हो। सो अगेन, एट पार में कंपनी इश्यू द शेयर एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम में कंपनी इश्यू द शेयर समथिंग मोर देन द फेस वैल्यू, एंड एट डिस्काउंट कंपनी इश्यू द शेयर एट लेस देन द फेस वैल्यू। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो है शेयर इश्यू एट डिस्काउंट, अब ये कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ नहीं करती। No company can issue the shares at discount exception sweat equity shares. ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती। अब आप पूछो कि सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है, दे आर द शेयर्स व्हिच आर इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और टू इट्स डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी अगर अपने अंदर के लोगों को, एम्प्लॉइज को या कंपनी के ऑफिसर जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह बोलते हैं, उनको अगर कंपनी शेयर्स दे रही है तो उन्हें हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं और वो कंपनी डिस्काउंट में इश्यू कर सकती है। So remember beta, there are 3 ways in which the company can issue the shares, that is the price I'm talking about, either at face value, मतलब जो भाव है वो भाव टू भाव, प्रीमियम मतलब somewhat more than the face value, डिस्काउंट जो किसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो हमारे इस सिलेबस में कवर्ड नहीं है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दीज 2 कैटेगरीज, एट पार एंड एट प्रीमियम। नाउ बेटा, एट पार कंपनी कब इशू करेगी? जब कंपनी की मार्केट में इतनी अच्छी गुडविल रेपुटेशन नहीं है। और प्रीमियम पे कब इशू करेगी? जब कंपनी की बहुत अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है। से फॉर एग्जांपल रिलायंस वाला शेयर इशू करे, हा तो तब पड़ा पड़ी हो उसके शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ये डिसाइड करते हैं कंपनी बेस्ड ऑन इट्स गुडविल।
मार्केट में उसकी क्या गुडविल है, और ये प्रीमियम कितना रखना है इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट। नाउ लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज बेटा। सो नाउ how these journal entries are being incorporated in the books of a company. So here you can see you have to draw your journal entries columns, जो हम 11th standard में पढ़े हैं बेटा वैसे ही columns हैं। Serial number, particulars, LF ledger folio number, debit rupees, credit rupees. अब सबसे पहली the first entry is when share application money is received. देखो आप सीक्वेंस याद रखना हमेशा, शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं, उसके पैसे कैसे आते हैं। पहले कंपनी क्या करती है, आईपीओ बाजार में लाती है। उस आईपीओ को बाजार में लाने के बाद कंपनी उसके शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है। इश्यू करने के बाद सबसे पहला काम होता है, कंपनी जो है वो एप्लीकेशन मनी मंगाती है। सी कंपनी जो है जो भी अमाउंट है उसको कंपनी टुकड़ों में मंगाती है। एक है एप्लीकेशन मनी, याद रखना। दूसरा होता है अलॉटमेंट मनी, और तीसरा होता है कॉल मनी। सो ऐसे कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा सकती है। नाउ कॉल मनी कैन बी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। मैंने आपको लास्ट में भी कहा था कि जो लास्ट कॉल होगा उसे हम कहेंगे फाइनल कॉल। सो द फर्स्ट जनरल पास इज कि जब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिलेगा, when company will receive the amount of share application. So when the company will receive the amount of share application, the entry the company would pass, what comes in bank, पैसा आया, so bank account would be debited to, किसके जरिए पैसा आया, share application के जरिए, so to share application account, ठीक है। so यहाँ पे उसकी हम amount लिख देंगे। So this is the first entry which we are going to pass. Now after passing this journal entry, we have to also write the narration. Being, ठीक है, कितने शेयर्स पे मंगाए, being application money received, being application money received on dash shares at the rate of dash rupees per share. Clear everybody? So this is your very first entry when share application money is received by you. Okay, now we'll go to the second entry now. अब second entry में क्या होता है, see as soon as you receive this application money बेटा, जैसे आपको application money मिलती है या कोई भी मनी मिलती है, फिर वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या कॉल मनी हो, आपको उसको तुरंत you have to transfer to equity share capital. So second is when share application is transferred to equity share capital. So it is very simple. तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ रिमेंबर वन थिंग बेटा, कि ये जो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल मनी, ऑल दीज आर योर टेम्पररी अकाउंट्स, दे आर नॉट परमानेंट अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स का मतलब ये कि ये क्लोज होने चाहिए। तो आप देख सकते हो, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि नेट एंट्री क्या पास हुई, तो नेट एंट्री ऐसी पास हुई, देखो फर्स्ट एंट्री आपने क्या पास की, एप्लीकेशन मनी मिली, मतलब बैंक टू एप्लीकेशन, और फिर इस एप्लीकेशन को आपने ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या पास हुई, एप्लीकेशन टू इक्विटी। सो ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट, ये एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट, सो ये डेबिट क्रेडिट कैंसल। सो नेट एंट्री क्या पास हुई बेटा आप लोगों की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब क्या होगा, आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटीज में तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और असेट्स में तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ जाएगा। समझो आप लोग, तो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा, असेट भी बढ़ा, तो तुम्हारी बैलेंस शीट क्या रहेगी, टैली रहेगी, ठीक है। और इसका अब हम लिखेंगे नरेशन। बीइंग, बीइंग एप्लीकेशन is transferred
to capital. I hope these two entries are clear. So my dear students, we have already seen these two entries. पहले मुझे एप्लीकेशन मनी मिली, वो एप्लीकेशन मनी जो मुझे मिला दैट आई हैव ट्रांसफर टू माय इक्विटी शेयर कैपिटल. अब बारी है अलॉटमेंट की. अब एक बात याद रखना, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है, फर्स्ट इट इज रिसीव्ड एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड. और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ये याद रखना, बाकी सब में मतलब किसमें अलॉटमेंट में और कॉल मनी में पहले पैसा ट्रांसफर होगा कैपिटल में, फिर उसका पैसा मिलेगा हमें, ये याद रखना. सो एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर. और अब याद रखने का, अब ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट. सो द थर्ड एंट्री इज नाउ, द थर्ड एंट्री विच वी विल पास इज व्हेन allotment money is due, that is also called transfer to capital. जब allotment money due होगा तब इसकी एंट्री क्या होगी, तब बेटा हम लोग एंट्री पास करेंगे यही सेम एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री यही, एप्लीकेशन टू कैपिटल. बट अब एप्लीकेशन नाम नहीं आएगा, अब नाम क्या आएगा, अलॉटमेंट. तो द एंट्री वुड बी शेयर allotment account debited to equity share capital account. और इसका नरेशन being allotment money due on these many shares at the rate of this rupees per share. Isn't it easy? ठीक है. खाली एप्लीकेशन में आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखने का, एप्लीकेशन में पहले हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट की और फिर हम एंट्री करेंगे ट्रांसफर की, बाकी सब में ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट. So beta, this is clear. So we have transferred and now allotment money will be received. So when allotment money is received, तो जब allotment money मिलेगा तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे बेटा, उसकी एंट्री जो हमने एप्लीकेशन के वक्त की थी, जब एप्लीकेशन मिला था तो हमने एंट्री क्या पास की थी, बैंक टू एप्लीकेशन. तो allotment पैसा मिलेगा तब हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर allotment. Narration being allotment money received. So जैसा एप्लीकेशन में हुआ था वैसा ही अलॉटमेंट में हुआ. देखो यहाँ पे आपने अलॉटमेंट डेबिट किया, यहाँ पे आपने अलॉटमेंट क्रेडिट किया. सो अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट कैंसल. सो एंट्री क्या पास हुई, बैंक टू कैपिटल. अब देखो कोई भी हो, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, कोई भी हो, ये सारे तुम्हारे टेम्पररी अकाउंट्स हैं एंड दे मस्ट क्लोज. ठीक है, वो क्लोज होने बहुत जरूरी है. और अब सिर्फ नाम बदलेगा, एंट्री वही रहेगी. अब आएंगे हम लोग कॉल पे. अच्छा, अब बेटा फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, मैं आपको एक ही एंट्री बता रहा हूं उसकी, मैं आपको उसमें कॉल लिख के बताऊंगा, बाकी एंट्री विल रिमेन द सेम. सो फिफ्थ एंट्री व्हेन कॉल मनी, फिर वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, वो सब में देख लेने का. व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, ड्यू मतलब इट इज ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू विच अकाउंट, कैपिटल. याद रखना बेटा, फिर से पहले ट्रांसफर फिर रिसिप्ट, किसका, अलॉटमेंट एंड ऑल अदर कॉल्स. तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले हमें ट्रांसफर करना है तो इसकी एंट्री पास होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड, फिर वो फर्स्ट सेकंड कोई भी वो देख लेने का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन बीइंग कॉल मनी, being call money transferred or due on these many shares
at the rate of this rupees per share. Isn't it easy बेटा? ठीक है, अभी हमने ट्रांसफर किया, अब इसके पैसे हम मंगवाएंगे. We will call the money, okay, as and when required. So पहले हमेशा ट्रांसफर की एंट्री करने की और फिर तुम्हारी रिसिप्ट की एंट्री करने की. अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट एंट्री करोगे तो डायरेक्ट मार्क्स भी 0 ही मिलेंगे. ये तो पूरा कंपनीज एक्ट में बनाया गया है. सो यू हैव टू पास दिस एंट्रीज. So dear students, now as we have transferred this call money to capital, and now this call money will be received. So when call money is received, जब हमें उसका पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? Very simple. The entry would be bank account would be debited to share first call, second call, final call, whatever the call is. It would be the entry would be passed in this case. So being call money received. That's it. और अब finally बेटा इन सब का क्या होगा? टोटल होगा and it should tally on both the sides. So the point here to be noted is कि जब भी आप शेयर कैपिटल की बात करते हो, जब आप पैसे आते हैं शेयर के, तो उसको पहले तो आप टुकड़ों में मंगवाते हो. टुकड़ों में कैसे मंगवाते हो? पहले आप कुछ पैसा मंगाओगे विद एप्लीकेशन, फिर कुछ मंगवाओगे विद अलॉटमेंट और फिर कुछ मंगवाओगे विद कॉल मनी. इतना याद रखने का, सिर्फ एप्लीकेशन में ही पहले एंट्री होगी रिसिप्ट की, फिर ट्रांसफर की. बाकी सब में पहले एंट्री करने की, ट्रांसफर की, फिर रिसिप्ट की, ट्रांसफर की, फिर रिसिप्ट की. नाम ही बदलेगा, एंट्री सेम ही है. आप देख सकते हो एप्लीकेशन से लेके कॉल मनी तक ऑल द एंट्रीज आर सेम. देखो, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू इक्विटी. ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कॉल मनी ट्रांसफर्ड, कॉल मनी रिसीव्ड. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब एक सम लेकर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द एंट्रीज इज बीइंग passed. Okay, dear students, as you all can see now, this is your sum number 5 in textbook, which is on page number 58. क्या लिखा है? Vaidya Limited of Nadiyad Company issued 7,50,000 equity share of ₹10 each. Amount thereon was payable as under. So 7.5 लाख इक्विटी शेयर इसने इश्यू किए हैं. एक शेयर का भाव 10 रुपए है, which was payable as under. How it was payable? So 3 rupees was paid on application, 4 rupees was paid on allotment, and 3 rupees was paid on first and final call. So company जो है वो 10 रुपए के जो शेयर है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है. 3 रुपए विद एप्लीकेशन, 4 रुपए विद अलॉटमेंट एंड 3 रुपए विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है. Now company received application for 7,50,000. 7 लाख इश्यू किए, 7,50,000 की कंपनी को एप्लीकेशन मिली, एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर कॉल्ड एट एप्रोप्रिएट टाइम एंड ऑल वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स. पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द प्रो फॉर्मा ऑफ जर्नल एंट्री. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई हैव प्रिपेयर्ड द प्रो फॉर्मा फॉर यू. ठीक है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो पैसा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स. सी जब भी आप सम करो ना तो एक चीज याद रखने की, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है. ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट है. विथ एप्लीकेशन कंपनी जो है वो 3 रुपए मंगवा रही है, अलॉटमेंट के साथ जो कंपनी है वो 4 रुपए मंगवा रही है, और फाइनल कॉल के साथ कंपनी 3 रुपए मंगवा रही है. सो ऐसे मिलाकर कंपनी 10 रुपए शेयर होल्डर्स के पास से मंगवा रही है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री. बोलो, सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी बेटा? सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड.
बैंक अकाउंट डेबिटेड, व्हाट कम्स इन, पैसा बैंक आया, सो टू, and this money is received for application, so bank account debited to share application. अच्छा कितना रुपया मिलेगा बेटा, तो 7.5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमें मिलेगा 3 रुपीज पर शेयर। तो आप अगर कैलकुलेटर में 7.5 लाख इंटू 3 करोगे, सो यू विल गेट 22,50,000, ठीक है, 22,50,000 रुपए आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मनी। सो नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 7,50,000 shares. I hope this is clear to everybody. और अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे हम लोग क्या करेंगे, we will transfer to our capital. So next entry would be transfer. So the entry would be share application account debited to equity share capital. The same amount would be transferred to your equity share capital. ठीक है, so इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, being application transferred to capital account. Isn't it easy? So बेटा as you all can see now कि पहले हमने एंट्री की रिसिप्ट की, ये हमने एंट्री की ट्रांसफर की, और अब बारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हमें कितने मिलने वाले हैं बेटा, अलॉटमेंट पे हमें मिलने वाले हैं 4 रुपीज। सो नाउ द एंट्री वी वुड पास फॉर अलॉटमेंट इज फर्स्ट ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। सो द थर्ड एंट्री, एंट्री नंबर 3, बोलो, allotment money will be transferred to capital. So what will be the entry, share allotment account debited to equity share capital. Okay, what is the amount that we are going to transfer, 7,50,000 shares, ठीक है, at the rate of ₹4 per share. So 7.5 लाख शेयर मल्टीप्लाई आप 4 करोगे तो you will get 30 lakh rupees. So 30 lakhs you have transferred to your capital. अच्छा, इसका नरेशन being allotment transferred to capital, ठीक है। और अब एंट्री होगी इसकी रिसिप्ट की, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिसिप्ट हुआ मतलब बैंक कम्स इन, सो पैसा आया, सो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू शेयर allotment account. The amount that we are going to receive is 30 lakh rupees on 7,50,000 shares. 30 lakhs being allotment money received, being allotment money received. On 7,50,000 shares at the rate of ₹4 per share. Is it clear everybody? ठीक है, सो ये हमें अलॉटमेंट मनी मिल गया। सो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये ट्रांसफर की एंट्री की और फिर हमने एंट्री की रिसिप्ट की। जबकि ऊपर आप देखो, अगर हम एप्लीकेशन की बात करूं मैं आपके साथ, तो एप्लीकेशन में हमने पहले किसकी एंट्री की, हमने पहले एंट्री की रिसिप्ट की और फिर ट्रांसफर की। अगेन आई एम टेलिंग यू, एंट्रीज आर सेम, एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जस्ट नाम चेंज हो रहा है हर बार और कुछ नहीं हो रहा है, एवरीवेयर नेम इज बीइंग चेंज, दैट्स इट। ओके बेटा, नाउ
द फिफ्थ एंट्री, ओके, फिफ्थ एंट्री इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल है, तो पहले हमें कॉल मनी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर, पहले ट्रांसफर। सो एंट्री वुड बी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, बोलो कितने शेयर्स हैं टोटल, 7.5 लाख शेयर हैं, कितना रुपया मिला हमें एक शेयर पे, 3 रुपए, सो इट इज 22,50,000, अगेन द सेम अमाउंट। ठीक है, बीइंग फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल is transferred to capital, and now finally the sixth entry is the receipt, अब मुझे इसका पैसा मिलेगा, so it is bank account debited to share final call, the amount is going to be the same, 22,50,000 being फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मैं ऊपर लिखा वही नीचे लिख सकते हो, इज रिसीव्ड। सो अगेन यहाँ पे हमने पहले किसकी एंट्री की, पहले हमने एंट्री की ट्रांसफर की, फिर हमने किसकी एंट्री की, रिसिप्ट की एंट्री की, एंड नाउ वी विल मेक द टोटल। So but now we are going to make the total of this. So the total would be, see, let us start from the beginning. 22.5 लाख जो है वो 2 बार है, और 30 लाख 2 बार, और 22.5 लाख 2 बार, मतलब 22.5 लाख 3 बार प्लस करो। सो 22.5 लाख को मैंने 4 बार प्लस करना है, सो इंटू 4, 90 लाख और तुम्हारा ये 60,000, 30 और 30 60, सो 90 प्लस 60, इट इज 1,50 lakhs on both the sides total. ठीक है, so this is the total of your journal entry transactions. Now the important point here I have to explain is that, okay, आप देख सकते हो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, ये सारे टेम्पररी अकाउंट्स है। सी ओवर हियर एवरीबॉडी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंट्री, लेट मी शो यू इन अ short manner so that you can understand it more clearly and precisely. See, as you all can see over here, आप ये 6 एंट्रीज देख सकते हो, आपके सामने है। देखो, आपने फर्स्ट एंट्री क्या पास की, बैंक टू एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू इक्विटी। सो ये एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, सो एंट्री क्या हुई, बैंक टू इक्विटी। अगेन अलॉटमेंट, यहाँ पे भी टू अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या पास हुई, बैंक टू इक्विटी। यहाँ पे भी शेयर फाइनल कॉल कैंसिल, तो एंट्री क्या पास हुई, बैंक टू इक्विटी। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर बार आप एंट्री तो यही पास कर रहे हो, बैंक टू इक्विटी, बैंक टू इक्विटी, बैंक टू इक्विटी, एंट्री यही है, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट का नाम है। जैसे एप्लीकेशन, तो वो एक इंस्टॉलमेंट का नाम है कि जब हमने शेयर इशू किए तब लोगों ने जो पैसा दिया वो पैसा। अलॉटमेंट मतलब जब हमको शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो हमने शेयर्स लोगों को अलॉट किए, तो वो पैसा, और लास्ट में तुम्हारा कॉल मनी। ओके, याद आपको ये रखना है, फिर से बोल रहा हूं, इसमें पहले पैसा मिलता है फिर ट्रांसफर होता है, बाकी सब में पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसिप्ट होता है, ये याद रखना है आपको। सो आई होप this topic today that I have discussed with you is very clear to all of you. Still, if you have any questions, any doubts, you can write in the comment section below. I will definitely try to give you reply of each and every question of yours. So this is the end of our session 4th, which was a very important session. यहाँ पे हमने आज discuss की journal entries. Still, इतना easy sum दिख रहा है, इतना easy sum होगा नहीं बेटा एग्जाम में। You have to still go on a little on the higher side of this particular chapter, because अभी calls in areas, application, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ये तो कैसा था कि जो शेयर हमने इशू किए वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, हमने उनको अलॉट कर दिया, सब कुछ इजीली हो गया, लेकिन लाइफ इज नॉट दैट इजी। कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे कि अब मान लो कि हमने शेयर 7-7.5 लाख इशू किए, मगर हमें मिले 8 लाख शेयर,
तो बाकी के 50 हमको रिफंड करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रमेश और सुरेश ये दो बंदे ऐसे हैं कि जिनके पास हमारे शेयर्स तो हैं मगर उन्होंने पैसा ही नहीं दिया जब हमने उनसे मांगा, बोले हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है। बराबर। फिर रमेश और सुरेश के जो शेयर्स हैं उसको हम उनसे वापस ले लेंगे और हम उसको वापस इश्यू कर देंगे, इसे हम कहते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। घबराओ मत, सब मैं आपको आज नहीं सिखाऊंगा, सब एक ही सेशन में नहीं सीखेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम सीखेंगे। ये चैप्टर है ही ऐसा, जितना आप इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे ना आपको और इंटरेस्ट जागेगा। अरे हाँ, तो आपको मैंने बता दिया कि एंट्रीज में कुछ भी नहीं है, सारी एंट्री सेम है, सिर्फ नाम अलग है और खाली रिसिप्ट ट्रांसफर है, फिर ट्रांसफर रिसिप्ट आपको याद रखनी है। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, फिर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट पहले ट्रांसफर होता है, फिर रिसिप्ट होता है। तो जब आप आपकी बैलेंस शीट बनाओगे, व्हेन यू विल प्रिपेयर योर ओन बैलेंस शीट, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। देयर इज ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, नथिंग एल्स वुड बी देयर। क्योंकि अलॉट आपके सामने है, एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, फाइनल कॉल कैंसिल हो गया, और यही पैसा सामने असेट साइड में बैंक में होगा। सो ये तुम्हारी लायबिलिटीज है, ये तुम्हारी असेट्स है। योर लायबिलिटी वुड इंक्रीज, योर बैंक बैलेंस वुड आल्सो इंक्रीज इन द सेम मैनर as your equity share capital increases. Okay, everybody. So thank you very much. See you next time. Till then, take care. Goodbye. And happy Ganesh Chaturthi to all of my viewers and listeners and subscribers as well. Thank you. Bye-bye.